नमस्कार दोस्तों, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा 3 अगस्त 2026 को देश में 101वां रामसर साइट यानी वेटलैंड साइट है यानी वो घोषित किया गया है अरुणाचल प्रदेश की ग्लोब झील को। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, यानी अरुणाचल प्रदेश है जिसको ग्लोब झील बोलते हैं, ग्लोब भी बोलते हैं, ग्लाव झील के नाम से भी उसको जाना आता है, जो कामलांग टाइगर रिजर्व और वन्य जीव अभयारण्य के अंतर्गत स्थित है। ध्यान रखिए, ये अरुणाचल प्रदेश की पहला वेटलैंड है, पूर्वी हिमालय है यानी इसमें स्थित है, जहां पर 150 से अधिक जो पेड़ पौधे हैं उनकी प्रजातियां हैं और 49 यानी 49 आर्किड वृक्षों की प्रजातियां। आर्किड वृक्ष कौन सा आता है? जो विशेष रूप से रंग बिरंगे फूलों के लिए प्रसिद्ध है, जो हिमालय में पाया जाता है। तो अब तक देश में 101 वेटलैंड साइट हो चुके हैं। वेटलैंड के बारे में आपको बता देता हूं कि 2 फरवरी 1971 को यानी रामसर कन्वेंशन हुआ था, ईरान है यानी वहाँ कैस्पियन सागर के तट पर। इसीलिए प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रता दिवस मनाया था। हालांकि ये समझौता 1975 में लागू हुआ था, ध्यान रखिएगा। और हमारा जो भारत है उसने इस पर हस्ताक्षर किए थे वेटलैंड कन्वेंशन, यानी ये फरवरी 1982 में। हालांकि 1981 में चिल्का झील ओडिशा और केवलादेव जो नेशनल पार्क राजस्थान का था उसको 1981 में ही देश के वेटलैंड घोषित किए गए थे। चिल्का और केवलादेव है यानी इसको। और अब ध्यान रखिएगा, देश में सबसे ज़्यादा वेटलैंड कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य आता है, उसमें 20 वेटलैंड आते हैं। इसके बाद में वेटलैंड के अंदर अग्रणी जो राज्य आता है वो उत्तर प्रदेश है। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में ही यानी 100वां वेटलैंड बना था। जो कहाँ पर बना था? बलिया जो जिला आता है यानी उसके अंदर 100वां, हाँ, जयप्रकाश नारायण जिसको सुराहा ताल के नाम से भी जाना था, वो 100वां वेटलैंड था। ये भी इंपॉर्टेंट है, हाँ। और 101वां अरुणाचल प्रदेश आता है, जहाँ अरुणाचल प्रदेश का पहला ही वेटलैंड है, जो कौन से जिले के अंदर आता है? उस जिले का नाम भी एक नदी से जुड़ा हुआ है, लोहित जिला आता है। और लोहित नदी का भी नाम है जिसका खूनी नदी के नाम से भी जाना आता है। उस लोहित जिले में ही ग्लोब झील है, बहुत ही सुंदर और साफ स्वच्छ जल वाली झील है, यही उसको 101वां वेटलैंड का दर्जा दिया गया है। सबसे बड़ी वेटलैंड सुंदरवन जो पश्चिमी बंगाल में है, ये सबसे बड़ी वेटलैंड है। सबसे छोटी जो वेटलैंड आती है वो वेटलैंड है यानी रेणुका झील। जो रेणुका झील हिमालय पर जो प्रदेश आता है, यानी इसी के अंदर हिमालय में ही रेणुका झील जो सबसे छोटी है। हमारे राजस्थान में कितने वेटलैंड हैं? 5 वेटलैंड आते हैं। तो 5 वेटलैंड राजस्थान में है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वेटलैंड है यानी समझौता कब हुआ, भारत ने हस्ताक्षर कब किए हैं, और यानी वेटलैंड डे कब मनाया जाता है ये। और साथ में 100वां वेटलैंड का भी ध्यान रखना। 100वां वेटलैंड है वो 5 जून जो पर्यावरण दिवस आता 5 जून 2026 है, यानी इसको किसके द्वारा? केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। कहाँ पर? यानी उत्तर प्रदेश है, यानी उसका बलिया जिला आता है, जयप्रकाश नारायणन जिसको सुराहा ताल के नाम से जाना आता है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने यानी जो प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रशंसा करते हुए ये बताया है कि उनका पर्यावरण के प्रति कितना बेहतरीन संदेश है कि 2014 में 26 वेटलैंड थे, अब वेटलैंडों की संख्या बढ़ करके कितनी हो चुकी है? 101, जो आगे तक जारी रहेगा। वेटलैंड कन्वेंशन के तहत कितनी जो भूमि है भारत की, तो 13,87,000 हेक्टेयर से भी अधिक एरिया भारत का वेटलैंड के अंदर आता है। और वेटलैंड क्या है? यानी जो प्रकृति के लिए किडनी का काम, लैंडस्केप यानी किडनी का है, यानी इसका कार्य करता है। जो जहरीले तत्व आते हैं उनको निष्क्रिय करता है। कार्बन डाइऑक्साइड है यानी इसका स्तर कम करता है, इसका अवशोषण करने का कार्य करता है। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे रघुवीर चौधरी ऑफिशियल चैनल से जुड़े रहिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। भाई लोगों यार, सब्सक्राइब करवा दीजिए जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े, हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर के आए। धन्यवाद।